हेलो दोस्तों, इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो जेड था उसे डीमन पोजेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेड उससे कहता है मुझे पता है तुम भी एक दिन एक लड़के के हाथ से जरूर से मारे जाओगे। जो डीमन उससे कहता है मुझे पता है तुम ऐसे भी मरने वाले हो, तो फिर जल्दी से मर जाओ और बॉडी मुझे दे दो। तब जो डीमन था वो जेड के बॉडी को कब्जा कर लेता है। तब जो डीमन जेड था अपने सर्वेंट से कह रहा होता है जो जेड था उसे वॉर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो फिर इसलिए हम एक और बहुत ही बड़े वॉर को क्रिएट करेंगे। प्रेजेंट में सिल्फी को देख पाते हैं जो कह रही होती है मुझे पता है तुम बहुत एक ताकतवर स्वॉर्डमैन होगे, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। तभी जो असिस्टेंट गिल्ड के लीडर थे और सभी मेंबर्स सभी प्रे करने लगते उसी आदमी के लिए। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सी सारा स्मोक आ जाता है, जिसे देखकर सभी कहने लगते स्मोक कहाँ से आया। लेकिन आसमान में जो लॉयड था वो सोच रहा होता है क्या मैंने स्मोक को तैयार करके सही किया। लॉयड को देख पाते हैं जो गुइसर में के हमले से बच रहा होता है और सोच रहा होता मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। तभी लॉयड उस हमले से बच के अपने फायर मैजिक की मदद से गुइसर में के ऊपर हमला करता है, लेकिन फायर मैजिक की वजह से जो नदी का पानी था सभी स्मोक बन जाता है। तभी हम देख पाते हैं जो लॉयड तो कह रहा होता है मुझे लगता है स्मोक को नहीं क्रिएट करना चाहिए था, इसकी वजह से मुझे परेशानी आ रही है। तभी लॉयड अपने स्पेस मैजिक की मदद से पता करता है गुइसर में कहाँ पे है। तभी ग्रीम उससे कहता है मास्टर आप इस जगह पे नहीं रुक सकते, आपको भागना होगा। तभी लॉयड ऐसा ही करता है, सोचने लगता है मैं वहाँ पे इतनी देर तक खड़ा था लेकिन जेड ने अभी तक मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, क्या उसे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। तभी लॉयड सोचने लगता है जेड के टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में और के सोचता है क्या उससे मुझे देखने की ज़रूरत है मेरे ऊपर हमला करने के लिए। इसी वजह से जो लॉयड था अपने स्वॉर्ड को लेकर जगह पे खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जो जेड था उसे कुछ भी पता नहीं चलता वो कहाँ पे हमला करेगा, इसीलिए एक जगह पे खड़ा होता है। तभी जेड कहता है मुझे लगा नहीं था जो लॉयड है और नदी के पानी से स्मोक क्रिएट कर देगा, लेकिन मुझे उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पास खुद आएगा। तभी जो लॉयड था अपने क्लोन की मदद से जेड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेड कहता है मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, मुझे बस अब रियल जो लॉयड उसे ढूंढना होगा। लेकिन जो लॉयड का हमला था जेड को हो चुका था, लेकिन जेड को उससे कुछ भी नहीं होता और जो जेड था और लॉयड के जो क्लोन थे के करके ख़त्म करने लगता है। उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इस हमले से कुछ हो सकता है, मेरे पास रीजनरेटिव एबिलिटी है। तभी जो जेड था लॉयड के क्लोन थे उनको डिस्ट्रॉय करने लगते एक एक करके, लेकिन जो लॉयड था वो जेड को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी असली का लॉयड फायर मैजिक की मदद से जेड के ऊपर हमला करता है और अपने काफ़ी सारे क्लोन को क्रिएट कर लेता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे इतने सारे क्लोन को डिफीट कर सकते हो। लेकिन जेड कहता है तुम्हारी गलतफहमी है और अपने पार्ट की मदद से लॉयड को ढूंढने लगता है। लेकिन जो रियल लॉयड था अपने स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जेड अपने डार्क स्पीयर की मदद से लॉयड के क्लोन के ऊपर हमला करने लगता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो लॉयड था अपने क्लोन को बैरियर के अंदर प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन जेड उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। तभी जो रियल लॉयड था अपने स्पेस मैजिक की मदद से जो जेड था उसके पीछे आने की कोशिश करता है और कहता है मुझे किसी भी हाल में जो जेड का मैजिक उसे समझना होगा। तभी जो ग्रीम था सोच रहा होता है क्या लॉयड समझ जो जेड का पावर है उसे आप सब समझ सकते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम ख़त्म भी हो सकते हैं। लेकिन मैं जो लॉयड सा मैं उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ और मुझे पक्का यकीन है जो लॉयड सा ऐसा कर पाएंगे। तभी जो लॉयड था वो जेड को छू लेता है, जिसकी वजह से जो लॉयड था वो जेड के कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो देख पाता है जेड का जो मैजिकल पावर वो कैसा है। तभी वो उसके पावर को समझने की कोशिश करता है और आखिर में कहता है मैं समझ गया जेड का पावर कैसे काम करता है। तभी जो लॉयड है वो जेड के कॉन्शियसनेस के अंदर से बाहर आता है, जिसे देख के जेड उससे कहता है लगता है तुम ही असली बॉडी हो, जो क्लोन है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सभी। लेकिन जो लॉयड तो उससे कुछ भी नहीं कहता, वहीं पे खड़ा होता है, जिसे देख के जेड कहता है क्या तुम्हारे पास पावर नहीं रही, क्या तुम मुझसे डर रहे हो, यहाँ तक कि तुम कुछ भी नहीं कह रहे। तभी जो लॉयड था उससे कहता है तुम कभी भी समझ नहीं सकते जो असली जेड था वो कितना पावरफुल था, तुमसे कभी भी काबिल नहीं हो सकते। तभी जो गुइसर में था उससे कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ कर सकते हो सेवन प्रिंस, जो ये दुनिया है वो हमारे खेलने के लिए है और तुम जैसे कमज़ोर ह्यूमन हमारा कभी भी सामना नहीं कर सकते। तभी जो लॉयड था उससे कहता है तो मुझे पता है जो ह्यूमन से बहुत ही कमज़ोर है उनके पास लिमिट है, लेकिन उनके पास लिमिट है इसीलिए वो और भी चाहते हैं इस दुनिया में और इसीलिए वो ताकतवर बन सकते हैं और जो मैजिक है वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो इन्फिनाइट है। ये सुन के जो गुइसर में जो मैजिक था उसकी बुराई करने लगता है। तभी जो लॉयड था गुस्से में आता है और जेड के ऊपर पूरी तरीके से हमला करता है, जिसकी वजह से जेड था उसे रोक नहीं पाता। तभी जो लॉयड था अपने ची की मदद से जो जेड था उसके ऊपर हमला करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से जेड सोच रहा होता है मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा। तभी जेड सोचने लगता है मैं इसे हार नहीं सकता, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। तभी जो लॉयड उसे देख के कहता तुम्हें क्या पता है तुम पहली बार जो हारे उसे महसूस करने वाले हो। ये सुन के जो जेड था उसे असली जेड की बातें याद आने लगती है। तभी जो जेड था गुस्से में आता और क्या ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो लॉयड था
अपने पावर की मदद से जो जेट था उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से जो जेट था परेशान हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जो लॉयड था आखिर में उसे आसमान में फेंक देता है और उसके ऊपर अपने मैजिक की मदद से ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो और भी दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ जो लॉयड है वो सोचता है मुझे बचपन से ही जो मैजिक था बहुत ही पसंद है, मुझे पता करना है जो मैजिक वो कैसे वर्क करता है, मुझे जानना है सारे मैजिक इस वर्ल्ड के। दूसरी तरफ जो गुइसर में था वो अपने स्पेस मैजिक की मदद से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करता है और कहता है इस हमले के बाद तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें मरना होगा, और अपने हमले को तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ जो ग्रीम था डरने लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम इस अटैक को कैसे रोकेंगे। लेकिन जो लॉयड था उस अटैक को देख के कहता है ये स्पेस हमला तो कमाल का है, क्या मुझे भी स्पेस हमले को करना चाहिए, मुझे लगता है ज़रूर से करना चाहिए। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।